बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है अवशेष लोगों की पहचान। परमेश्वर के विशेष लोग जो दुनिया के हर एक युग में पाए गए, जब से आदम और हवा का पतन हुआ, वो पाप में गिरे, उसके बाद से हम देख सकते हैं कि हर पीढ़ी में परमेश्वर के लोग पाए गए, और उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में जो संसार के लोग हैं, जो शैतान के लोग हैं, वो पाए गए। दोनों के बीच में एक संघर्ष जो है वो बराबर होता रहा है। शैतान ने बहुत अधिक प्रयास किया है, ये कोशिश की है कि वो परमेश्वर का नाम लेने वाले लोगों की संख्या को समाप्त कर दे, ताकि वो ये साबित कर सके कि परमेश्वर ने संसार को बनाकर
गलती की है, ताकि वो ये साबित कर सके कि संसार में जो बीमारियां, जो परेशानियां, जो तमाम कष्ट पाए जाते हैं, जो भ्रष्टाचार पाया जाता है, उन सब के लिए परमेश्वर जिम्मेवार है। मेरे प्रियो, आज की इस कड़ी में हम एक और भाग में जाएंगे, एक और उस बात को देखेंगे जो ये बताती है कि जो अवशेष लोग हैं, जो परमेश्वर के विशेष लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग हैं, उनकी क्या पहचान है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम जो इस समय जी रहे हैं, संसार के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, इस संसार का अंत निकट है, और इसलिए इस युग में भी ये बहुत आवश्यक है कि जो परमेश्वर के अवशेष लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, जो विशेष लोग हैं, वो प्रकट हो जाएं और वो अपने उस कार्य को करें ईमानदारी के साथ जो परमेश्वर उनसे चाहता है। मेरे प्रियो, जिस तरह से हमने देखा है कि पुराने नियम में जब जल प्रलय आया तो नूह जो था वो परमेश्वर के अवशेष लोगों का प्रतिनिधि कहलाया। जिस तरह से जो आदम हव्वा की संतानें थी, तो कैन जो है वो सांसारिक मनुष्य था, लेकिन जो हाबिल था वो परमेश्वर के अवशेष लोगों का प्रतिनिधि था। उसी प्रकार से पूरे धर्मशास्त्र में हम इस चीज़ को देखेंगे और हम इस बात को गौर करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो परमेश्वर के अवशेष लोग हैं उनका वास्तविक निशान क्या है, उनकी पहचान क्या है, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं ताकि हम उनके साथ संगति करें, उनके साथ सहभागिता करें और उनसे हम सीखें और उनके साथ मिलकर हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। इसके साथ ही हमें ये भी सीखना ज़रूरी है कि कौन से लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं परमेश्वर का जन, अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हैं, दावा करते हैं कि वो स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन उनके काम, उनका जीवन शैतान के कार्यों को प्रकट करता है। हम ऐसे लोगों से बचने के लिए ज्ञान हासिल कर सकें, समझ हासिल कर सकें, इस कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है। आइए मेरे साथ, आपके पास आपकी जो बाइबल है उसको मेरे साथ खोलिए। हम लूका 17 अध्याय में चलेंगे और उसका 26 से लेकर 30 पद तक पढ़ेंगे। लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट कर दिया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला और उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर बाइबल धर्मशास्त्र नूह को और लूत को दोनों को प्रकट करती है। दोनों को वो परमेश्वर के बचे हुए शेष अवशेष लोगों का प्रतिनिधि बनाकर प्रकट करती है और हम इन दोनों से इस कार्यक्रम में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हम ध्यान दें संसार की दशा के ऊपर। उस समय संसार की दशा कैसी थी? लोग अपने कामों में व्यस्त थे। घर बनाना, अगर आप आज जिधर भी निगाह उठा के देखें आपको घर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है। लोग जीवन भर पैसा कमाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी अपना घर बनाना चाहते हैं। जो घर बनाते हैं वो अपनी आवश्यकता के लिए कम, दिखावे के लिए अधिक बनाते हैं, आवश्यकता से बड़ा घर बनाते हैं और उस पैसे को हासिल करने के लिए दुनिया के तमाम अच्छे बुरे कामों को करते हैं। घर बनाना इस समय का एक निशान है और ये निशान अंतिम समय का निशान है। चारों तरफ
घर बनने हैं। घर बनना इस बात का भी प्रमाण है कि ये दुनिया नाश नहीं होगी, हम हमेशा हमेशा इस घर में रहेंगे। हर एक व्यक्ति अच्छे से अच्छे घर को बना रहा है, अपनी नेम प्लेट लगा रहा है और ये दिखाना चाहता है कि ये दुनिया जो है वो हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात जो यहाँ पर हम पाते हैं वो थी कि लोग खाते पीते थे। खाना पीना आज का फैशन है। आज के इंसान जो है उसके पास भरपूरी के साथ पैसा है, मजदूरी अच्छी मिलती है, नौकरी में सैलरी अच्छी मिलती है। उसके अलावा जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो तमाम तरह के घपले और घोटाले और रिश्वत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कमा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस पैसे को वो खान पान में खर्च करते हैं। लोग खाते और पीते थे उस समय में और वैसा ही आज भी हो रहा है। आप जिधर देखिए इंसान खाने के लिए जीता है। जब उठता है तो सबसे पहले उसकी निगाह खाने पे रहती है और दिन भर खाता है, दिन भर उसका मुंह चलता रहता है। क्यों खाता है? टेस्ट के लिए खाता है। जो अच्छा लगता है उसे खाता है, जो अच्छा दिखाई देता है उसे खाता है, जो विज्ञापन में देखता है वो खाता है। सेहत के लिए नहीं खाता, तंदुरुस्ती के लिए नहीं खाता, बल्कि इसलिए खाता है कि वो खाली है और उसके पास पैसा है और जो उसे अच्छा लगता है, जो बिकता हुआ नजर आता है वो इंसान खा रहा है। लोग खाते और पीते थे और इस समय भी हम देख सकते हैं कि ये संसार का अंतिम समय है और इस समय में संसार के लोग, वे लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, जो खाने पीने में खोए हुए हैं। इसके अलावा पेड़ लगाते थे और ब्याह शादियाँ करते थे। आज भी खूब पेड़ लगाए जा रहे हैं, हालांकि पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है और ब्याह शादियाँ हो रही हैं। इसके साथ साथ ब्याह शादियों के ऊपर शैतान का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। जो विवाह का पवित्र बंधन है उसको तोड़ा गया है और आज आप देख सकते हैं कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो होने लगी है। लोग जो हैं वो पुरुष पुरुषों के साथ और स्त्रियां स्त्रियों के साथ रहने लगी हैं। मेरे प्रियो, ये सदोम और अमोरा के उस पाप को दिखाता है। मेरे प्रियो, ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह का आगमन और इस संसार का अंत अब बहुत दूर नहीं है। उस पवित्र बंधन को दूषित किया गया है जो परमेश्वर ने इंसान के पाप में गिरने से पहले विवाह के रूप में बांधा था। एक पति एक पत्नी, और कहा दोनों एक तन होंगे, दोनों मिले रहेंगे। मेरे प्रियो, आज विवाह के पवित्रता को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है मेरे प्रियो। और आप देख सकते हैं कि पति पत्नियों में आपस में जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। ये निशानात हैं दुनिया के जो उस समय पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। ये दुनिया कर रही है, लेकिन परमेश्वर के लोग, अविशेष लोग, जो बचे हुए लोग हैं, जो विशेष लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो कैसे पहचाने जाएंगे, हम उसकी ओर थोड़ा चलेंगे। आइए मेरे साथ आप बाइबल में चलें और एक हवाले को खोलें। ये दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद है जो हम पढ़ना चाहते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 8 पद लिखा है, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। ये लूत का जिक्र है मेरे प्रियो। लूत जो है, जो सदोम और अमोरा में रहता था, वो नगर जो भ्रष्ट हो चुके थे, वो नगर जो पराये शरीरों के पीछे दौड़ने लगे थे, उन नगरों में ये इंसान जिसके अंदर परमेश्वर का भय बाकी था, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए डर था, उसका सम्मान था, ये दुनिया के तमाम बुरे कामों को देखकर ये पीड़ित होता था, ये दुखी होता था, ये आहें भरता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अविशेष लोगों की ये पहचान है कि वो पाप को देखकर आनंदित नहीं होते हैं।
वो बुराई को देखकर आनंदित नहीं होते हैं, वो गुनाह में शरीक नहीं होते हैं, बल्कि वो आहें भरते हैं, वो रोते हैं, वो विलाप करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मुझे इस बुराई से बचा, इस बुराई से मुझे बाहर निकाल और होने दे कि मेरे ऊपर इन बुराइयों का, इन पापों का कोई असर ना होने पाए। मेरे प्रियो, अगर आप यहेजकेल की पुस्तक पढ़ें और 9 अध्याय के 4 पद में आप जाएं तो वहां पर भी आपको यही चीज मिलेगी कि वो परमेश्वर की मोहर जो परमेश्वर के दासों के माथे पर लगाई जाती है, वो लोग होंगे जो कि यरूशलेम के अंदर, जो परमेश्वर के नगर के अंदर जो पाप और बुराइयां होती हैं उनको देखकर वो आहें भरते हैं, विलाप करते हैं, दुखी होते हैं। अपने चारों तरफ निगाह उठाकर देखिए, क्या आपको ऐसे लोग कहीं नजर आ रहे हैं? आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक व्यक्ति पाप की राह में दौड़ा चला जा रहा है। वे सब जो अपने आप को बहुत धर्मी कहते हैं, वे सब जो अपने आप को परमेश्वर के लोगों का अगुआ कहते हैं, अगर आप उनके जीवनों में झांक कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर भी उसी प्रकार से संसार पाया जाता है जिस प्रकार से संसार के लोगों के अंदर पाया जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि इस समय जो धर्म है वो व्यवसाय बन चुका है। लोग धर्म को इसलिए ग्रहण करते हैं, लोग इसलिए परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं क्योंकि इसमें उन्हें बहुत ढेर सारा पैसा नजर आता है, इसमें उन्हें बहुत ढेर सारी सुख और सुविधाएं नजर आती हैं और इसलिए वो बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर, बड़े बड़े व्यवसाय को छोड़कर वो पादरी बन जाते हैं और वो प्रचारक बन जाते हैं, वो साधु बन जाते हैं, वो संत बन जाते हैं, मुल्ला और मौलवी बन जाते हैं और बाद में वो ढेर सारी दौलत जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं। मेरे प्रियो, देखा गया है कि साधु और संतों के महलों से और कोठियों में जो है सोने के और चांदी के भंडार भरे हुए पाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संसार कहाँ जा रहा है। वे जो अपने आप को साधु और सन्यासी कहते हैं, वे जो अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं, उनके जीवन में सांसारिकता गहराई से बैठती चली जा रही है। लेकिन जो परमेश्वर के अविशेष लोग होंगे, जो परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग होंगे, वो लूत के समान दुनिया के गुनाहों में शरीक नहीं होंगे, बल्कि उन पर उल्हाना देंगे और अपने चरित्र को पूरी तरह से पवित्र रखेंगे, बुराइयों से अपने आप को वो बचा के रखेंगे ताकि उनके जीवन से परमेश्वर को गवाही मिल सके, ताकि जब मसीह यीशु आए तो उनके अंदर वो अपना चरित्र पाए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग के राज्य में लेकर जाए। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप एक हवाला और पढ़ें। एक और कौन सा काम है जो परमेश्वर के अविशेष लोगों के जीवन में पाया जाएगा? दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजाल प्रलय भेजा और पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहाँ पर नूह को धर्म का प्रचारक कहा गया है। परमेश्वर के जो अविशेष लोग होंगे इन अंतिम दिनों में केवल यही नहीं होगा कि वो बुराइयों को देखकर आहें भरे, उनके अंदर ये भी पाया जाएगा कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करेंगे, वो धर्म का प्रचार करेंगे, अपने जीवन से ये प्रकट करेंगे कि वो इस दुनिया के लोग नहीं हैं, वो यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करने वाले लोग हैं और वो अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करेंगे। मेरे प्रियो, नूह को धर्म का प्रचारक कहा गया है। नूह उस पीढ़ी का प्रतिनिधि था परमेश्वर के अवशेष लोगों के लिए। और आज और आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सचमुच ईमानदारी के साथ परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, जो परमेश्वर का कार्य इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें ढेर सारा पैसा मिले, बल्कि जो उनकी जेब में भी पैसा पाया जाता है वो परमेश्वर के कार्य के लिए वो खर्च कर देते हैं। हमने देखा है कि अब से 30 और 40 साल पहले परमेश्वर के सचमुच सच्चे भक्त पाए जाते थे, जो गांव-गांव जाते थे, नंगे पैर जाते थे, पैदल जाते थे, साइकिलों से जाते थे और वो ईमानदारी से परमेश्वर का
कार्य करते थे। लेकिन आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन आपको ऐसे लोग खोजने पड़ेंगे जो गुनाहों को देखकर आहें भरते हैं और परमेश्वर के वचन का ईमानदारी के साथ प्रचार करते हैं, उसका अपने जीवन में पालन करते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि वो परमेश्वर के जन हैं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ लूका के द्वारा लिखी गई प्रेरितों के काम की पुस्तक में चलें और उसके 6 अध्याय को हम खोलेंगे और यहाँ पर आप देखें कि जो आरंभिक कलीसिया थी उसके बीच में एक गड़बड़ी पैदा हो गई। विधवाएं थीं, कुछ यूनानी विधवाएं थीं, कुछ इब्रानी विधवाएं थीं और जो खाना वगैरह बांटा जाता था, जो भोजन उनको दिया जाता था, वहाँ पर कुछ पक्षपात होने लगा और ये समस्या प्रेरितों के पास लाई गई। तो प्रेरित लोगों ने उस समस्या को सुनकर देखकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो कहा, आप मेरे साथ आप पढ़िए इसको, प्रेरितों काम की पुस्तक 6 अध्याय और 2 से 4 पद तक हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इन लोगों ने कहा कि हम प्रार्थना में लगे रहेंगे और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, खिलाना और पिलाना हमारा काम नहीं है। मेरे प्रियो, आज इस समय आप इस बात को अगर बहुत गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि जो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं उनके अंदर भी एक बड़ी भूख पैदा हो गई है। वो भी लीडरशिप में जाना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, बिशप बनना चाहते हैं, अध्यक्ष बनना चाहते हैं और वो उस कार्य को नहीं करना चाहते जो कार्य सचमुच परमेश्वर उनसे चाहता है कि वो प्रार्थना में लगे रहें और वचन का प्रचार करें। आप ऐसे लोगों को खोजिए और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। उन्हें कोई भी पद की लालसा नहीं है, उन्हें कोई भी संसार का जो ओहदा है, पद है, मर्तबा है, वो उन्हें डिगा नहीं सकता। वो ईमानदारी के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं और उस राह में जो भी कष्ट और तकलीफ और संकट और समस्या और बाधा और विरोध उनको मिले, उस सब का वो सामना करते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे और आपके लिए इस बात की बहुत ही महती आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें। परमेश्वर के जो अविशेष लोग हैं उनकी ये पहचान होगी कि वो परमेश्वर के वचन का ईमानदारी के साथ प्रचार करेंगे। आप मेरे साथ एक हवाला और खोलें, इशाया उसका 58 अध्याय और उसका 1 पद जो है हम पढ़ेंगे और वहाँ पर इस तरह से लिखा है कि गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रचार तो खूब हो रहा है, आप जिधर भी देखिए सुसमाचार सुनाया जा रहा है, सुसमाचार प्रचारकों की एक बहुत बड़ी लाइन खड़ी है, तैयार है मेरे प्रियो, लेकिन उनमें बहुत कम लोग हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि पाप क्या है। वो ये नहीं बताना चाहते कि पाप क्या है। अगर वो ये बता देंगे कि पाप क्या है तो लोग शायद उनको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वचन कह रहा है गला खोल कर पुकार और कुछ ना रख छोड़ और मेरी प्रजा याकूब को उनका पाप बता दे। बाइबल बताती है रोमियो 3:20 में कि पाप की पहचान जो है वो व्यवस्था के द्वारा होती है। और यूहन्ना की जो पहली पत्री है उसके 3 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि पाप तो व्यवस्था का विरोध है। मेरे प्रियो, इसको हमें समझना है कि पाप क्या है, और जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, ईमानदार सुसमाचार सेवक हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो लोगों को ये बता दें
कि पाप क्या है, क्योंकि हमारा मसीह यीशु इस दुनिया में हमें पापों से उद्धार देने के लिए आया। पापों में बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, बल्कि पापों से बचाने के लिए आया। वो इसलिए मारा गया कि हमारे और आप के पाप क्षमा किए जाएं, हम अपने पापों को जानें। व्यवस्था जो है वो एक आईना है, एक दर्पण है, जिसके द्वारा हमारे पापों की पहचान होती है। और उसके बाद जब हमें पता चलता है हमारे जीवन में कौन से पाप पाए जाते हैं, तब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के निकट आते हैं और अपने गुनाहों को मानकर हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जो है उसको हम बना लेते हैं। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। बाइबल कहती है जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। आपको समझना है, कितने पादरी लोग मिल जाएंगे जो इस बात को नहीं मानते कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है कि लोगों को उनका पाप दिखा दे। जो परमेश्वर के अवशेष लोग होंगे वो लोगों को उनके पाप जो हैं वो दिखा देंगे, परमेश्वर का आईना उनके सामने रख देंगे और वो परमेश्वर के वचन का बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ प्रचार करेंगे। मेरे प्रियो, आपके घर में आईना पाया जाता है, दर्पण पाया जाता है, आप दर्पण देखते हैं और ये देखते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, तैयार हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई आपके अंदर। और जब आपके अंदर कोई कमी होती है, चेहरे पर दाग होता है, निशान होता है, दर्पण आपके दाग को दूर नहीं करता है, वो बताता है कि आपके चेहरे पर दाग है। उसी प्रकार से व्यवस्था जो है वो आपके पापों को क्षमा नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि आपको और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। और हमें चाहिए कि हम उन परमेश्वर की आज्ञाओं को, 10 आज्ञाओं को भली प्रकार से जानें और समझें और अपने घर में हम लगाएं तो 10 आज्ञाएं पूरी लगाएं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पाप की पहचान होती है। और हम देखते रहें कि हमारे जीवन में कोई पाप तो नहीं आ गया है, अगर आ गया है तो हम पश्चाताप करें और हम बचाए जाएं, ताकि जब मसीह यीशु आए तो हम पूरी तरह से उसे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। मेरे प्रियो, आज हमने एक विशेष बात को देखा है। प्रभु करे कि इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष मिले और परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो सके। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय आपके इन बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने आपका वचन सुना है, आप इन्हें आशीषित करें और इनकी मदद करें कि ये वचन को खोजें, वचन से सीखें और जानें कि आपके जो अविशेष लोग अंतिम समय में पाए जाएंगे उनकी क्या पहचान होगी, और अपने आप को हे प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। इन्हें संसार से, बुराई से और शैतान से बचा के रखें। इनके परिवारों में आपकी आशीष हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।